श्यामा की उम्र 8 साल थी। 2 साल पहले ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। घर में श्यामा और उसके पिता के अलावा तीसरा कोई नहीं था। श्यामा के पापा पहले श्यामा को तैयार करते, उसका लंच बनाते, उसे स्कूल भेजते थे, फिर अपने ऑफिस जाते थे। एक दिन श्यामा के पिता उसके बाल बना रहे थे। जल्दी करो पापा, एक ही चोटी बनाने में आपने इतनी देर लगा दी। मम्मी होती तो 1 मिनट में कर देती। क्या करूं बेटा, तेरी माँ जैसा हुनर मुझ में नहीं है। इसीलिए तो कहती हूँ कि मेरे लिए नई माँ लेकर आओ। नई माँ मुझे तैयार करेगी, मेरा लंच भी बना देंगी और रात को मुझे कहानियां भी सुनाएंगी। पापा कुछ नहीं बोले, मगर उनके मन में ये बात घूमती रही। ये पहली बार नहीं था जब श्यामा ने ऐसा कहा था। इससे पहले श्यामा ने और उनके ऑफिस के दोस्तों ने भी उन्हें दूसरी शादी करने का सुझाव दिया था। अरे यार, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्या सारी उम्र अकेले रह पाओगे? और ये भी तो सोचो कि घर में एक औरत होगी तो तुम्हारा बोझ भी कम होगा, और आजकल दूसरी शादी को कोई बुरा भी नहीं मानता है। हाँ। वो सब तो ठीक है, मगर डर लगता है कि कहीं जिसे मैं श्यामा की माँ बना कर लाऊं, वो उसे प्यार दे भी पाएगी या नहीं। अरे यार, अब वो जमाना गया। हाँ? अब ये सौतेला वोतेला कोई नहीं देखता। तुम बेधड़क शादी करो। हाँ। इसके कुछ दिनों के बाद पापा सचमुच श्यामा के लिए एक नई माँ लेकर आ गए। नई माँ को देखकर श्यामा बहुत खुश हुई। नई माँ का नाम सुशीला था। जिस अस्पताल में श्यामा की माँ की मौत हुई थी, वो उसी अस्पताल में नर्स थी। वो एक नंबर की लालची किस्म की औरत थी। वो अस्पताल में वहाँ के कंपाउंडर शंकर और डॉक्टर भंडारी के साथ मिलकर लोगों के शरीर के अंग निकालकर उनका सौदा किया करते थे। सुशीला ने आते ही श्यामा को खूब प्यार दिया। पापा ने भी सोचा कि चलो श्यामा को भी अब अपनी माँ की कमी नहीं खलेगी और उसे सुशीला का भरपूर प्यार मिलता रहेगा। मगर ये उनका वहम था। उनके सामने तो सुशीला श्यामा पर बड़ा प्यार लुटाती थी, मगर उनके जाते ही उसका रूप बदल जाता था। एक दिन, कहाँ जा रही है? स्कूल के लिए तैयार होने जा रही हूँ माँ। हाँ, बड़ा गवर्नर बनना ही है ना तुझे? देख नहीं रही कि आज मेरी तबीयत खराब है? चल जल्दी से जाकर बर्तन धो और फिर मेरे सिर में तेल लगा देना। मगर नहीं माँ, आज तो मेरी परीक्षा है। इस बात के जवाब में सुशीला ने उसे 2 झापड़ लगा दिए। बेचारी श्यामा रोते सिसकते घर का काम करने लगी। उस दिन के बाद तो ऐसा अक्सर होने लगा। सुशीला जब तब बीमारी का बहाना बनाकर श्यामा को स्कूल नहीं जाने देती थी। डर के मारे श्यामा ये सब बातें अपने पापा को भी नहीं बता पाती थी। जब श्यामा टीवी देख रही थी, देखो इस महारानी को, ये महारानी या तो पूरे दिन टीवी में घुसी रहेगी या पूरे दिन चढ़ती रहेगी। ए महारानी, अगर तेरा टीवी देखना खत्म हो गया हो तो चलकर घर का कुछ काम ही कर ले। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। एक दिन श्यामा स्कूल गई थी और उसके पापा ऑफिस। तभी सुशीला से मिलने उसके अस्पताल का दोस्त शंकर आया। और सुशीला जी, कैसी कट रही है? जलाओ मत शंकर, तुमने तो कहा था कि राज करूंगी इस घर में, मगर यहाँ तो इस बाप बेटी के नखरे उठाने पड़ते हैं। तुम बताओ यहाँ आना कैसे हुआ? 2 लाख कमाने हैं। 2 लाख? शहर के रईस घनश्याम दास के 8 साल के बेटे के दिल में छेद है। उसे एक दिल की जरूरत है। तो क्या, तुम्हारी लाडली बेटी की उम्र भी तो 8 साल है। दिल का ऑपरेशन 1 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। बोलो, क्या कहती हो? सुशीला पर लालच का नशा चढ़ चुका था। वह बोली, अगले हफ्ते श्यामा के पिता ऑफिस के काम से दिल्ली जाने वाले हैं। घर पर सिर्फ मैं और श्यामा ही रहेंगे। तब मैं उसे लेकर डॉक्टर भंडारी के पास आ जाऊंगी। मगर उसके पिता को क्या जवाब दूंगी? अरे डॉक्टर भंडारी किस दिन काम आएंगे? उनसे कहकर एक झूठा सर्टिफिकेट तैयार करवा लेंगे कि अचानक से लड़की का हार्ट फेल हो गया और वो मर गई। बस। इस तरह अपनी योजना बनाकर दोनों काम पर लग गए। अगले हफ्ते जब श्यामा के पिता दिल्ली चले गए, तब एक दिन, अरे ओ श्यामा, चल जल्दी से तैयार हो जा। कहाँ जाना है माँ? पहले तो अस्पताल में अपना चेकअप करवाऊंगी, फिर हम दोनों बाजार में घूमेंगे। ठीक है माँ। फिर दोनों अस्पताल पहुँचते हैं।
वहाँ डॉक्टर भंडारी और शंकर पहले से ही मौजूद होते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है। शंकर, अब इसके लिए एक पेप्सी लेकर आओ। शंकर पेप्सी लेकर आता है जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई होती है। उसे पीते ही श्यामा बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर भंडारी उसका ऑपरेशन कर उसका दिल निकाल लेता है। इसके बाद श्यामा के मृत शरीर को शहर के शमशान में ही दफना दिया जाता है। इसके कुछ दिनों बाद जब श्यामा के पिता घर आते हैं तो वो श्यामा को पुकारते हैं। श्यामा, श्यामा, कहाँ है बेटा तू? देख, दिल्ली से जैसा तूने कहा था वैसे ही गुड़िया लेकर आया हूँ। तभी सुशीला बाहर आती है और दहाड़े मारकर रोते हुए कहती है, अब किसे पुकार रहे हो? श्यामा तो हमें कब का छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। श्यामा के पिता पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। रोते रोते उन्होंने कहा, कैसे हुआ ये सब? सुशीला ने एक झूठी कहानी सुनाते हुए उन्हें डॉक्टर भंडारी का जारी किया गया डेथ सर्टिफिकेट दिखा दिया। इसके बाद श्यामा के पापा श्यामा की याद में घंटों आंसू बहाते रहते। उधर सुशीला खुश हो रही थी कि चलो बला टली। इसके कुछ दिनों बाद श्यामा के पापा के जाने के बाद शंकर फिर सुशीला से मिलने आया। अरे आज फिर? अब क्या मुसीबत आन पड़ी? डॉक्टर भंडारी ने भिजवाया है, तो किडनियों की जरूरत है। अब मैं किडनियां कहाँ से लाऊं? क्यों, तेरे पति की किडनियां नहीं है क्या? सोच ले, 5 लाख मिलेंगे और तेरे पति के मरने के बाद ये घर भी तेरे नाम हो जाएगा। और कोई पूछेगा तो डॉक्टर भंडारी तो है ही। सुशीला के मन में पाप घर कर गया। पैसे और घर के लालच में आकर उसने हामी भर दी। अगली रात ही श्यामा के पिता को बेहोश करके अस्पताल ले जाया गया। श्यामा के पिता ऑपरेशन के लिए बेड पर लेटे थे। डॉक्टर भंडारी ने चीरा लगाने के लिए चाकू उठाया ही था कि अचानक कमरे की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। फिर अचानक से लोहे की एक प्लेट उड़ी और शंकर के सिर से टकराई, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर डॉक्टर भंडारी को लगा कि जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसी के चाकू को उसकी जांघ में घुसेड़ दिया। डॉक्टर भंडारी दर्द से चिल्लाने लगा। सुशीला ये देखकर थर-थर कांप रही थी। तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट होती है। वो कोई और नहीं, श्यामा थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसके सीने पर बहुत बड़ा घाव था और उसका दिल गायब था। उसने तुरंत ही डॉक्टर भंडारी को गर्दन से पकड़कर उठा लिया और अपने एक हाथ से डॉक्टर भंडारी का दिल निकाल लिया, जिसके कारण डॉक्टर भंडारी तड़प तड़प कर मर गए। इतनी देर में शंकर को भी होश आ गया और उसने पास पड़े चाकू से श्यामा पर वार करना चाहा, परंतु श्यामा ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से दिल निकालते हुए बोली, आज तू भी मर डॉक्टर के साथ। तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है जो कि मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं अपने लालच के कारण। ये सब देखकर सुशीला जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। माँ, मैंने तो तुझे अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया था। मैं तेरे सारे जुल्म सहते हुए भी बहुत खुश थी। तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मेरे साथ तो जो तूने किया उसे तो मैं माफ भी कर दूं, मगर आज तू मेरे पापा को भी मारना चाहती है। तू औरत नहीं, औरत जाति के नाम पर कलंक है। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फिर श्यामा का एक हाथ लंबा होता है और सुशीला की गर्दन को दबोच लेता है। सुशीला उसके हाथ में मछली की तरह छटपटाने लगती है। तूने मुझे माँ कहा है। माँ के नाम पर मुझे एक मौका दे दे, प्रायश्चित करूंगी। श्यामा का हाथ ढीला हो जाता है। अगली सुबह जब श्यामा के पापा की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने बिस्तर पर पाते हैं और सामने टीवी पर खबर चल रही होती है कि सुशीला ने अपने सारे गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिए थे और पुलिस ने उसे डॉक्टर और शंकर के खून के जुर्म में शामिल होना माना। इसके बाद सुशीला को उम्र कैद की सजा मिली। श्यामा के पिता ने श्यामा की याद में एक अनाथ आश्रम खोला, जहाँ आज सैकड़ों अनाथ बच्चों का लालन पालन बड़े प्यार से होता है।